ईश्वर द्वारा रचित यह दुनिया बड़ी खूबसूरत है। इस दुनिया में खुशी और गम जिंदगी के दो पहलू हैं। हमारा विज्ञान और अध्यात्म कहता है कि गम भी आए तो उसे हंस के जी लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गम तनाव और अवसाद को जन्म देता है, और तनाव और अवसाद में यदि जीवन हो तो बहुत सारी गंभीर बीमारियां आती हैं। आज वास्तु दोष के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव और अवसाद से ग्रसित जीवन में कितनी खतरनाक बीमारियां आती हैं, आज इसकी वैज्ञानिक विवेचना करेंगे। जब हमारा घर वास्तु दोष से युक्त हो जाता है तब जीवन दुखों का पहाड़ सा बन जाता है। तब जीवन में दुख और दुख के ही गम और संताप के ही सागर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही वास्तु संरचना उत्पन्न होता है जब उत्तर और पूर्व के कोण में शौचालय बन जाता है। ये सच है कि उत्तर और पूर्व के कोण में शौचालय जब भी बनेगा तो नादानियों के कारण ही बनेगा, उचित ज्ञान के अभाव के कारण ही बनेगा। ये सच है। लेकिन यदि यह बन जाता है तो ठीक बनने के दिन और 22वें महीने से वास्तुशास्त्र अपने नियम कानून के तहत वास्तुदेव विभिन्न प्रकार के अर्चने जीवन में उपस्थित करते हैं। यह कोना दूषित हो जाता है तो सब कुछ उल्टा होने लगता है, प्रतिष्ठा छीन होने लगती है, व्यक्ति श्रीविहीन हो जाता है। हम जो भी प्लानिंग करते हैं, हमारा प्लानिंग फेल्योर हो जाता है, जिस कारण से हम तनाव में जीने लगते हैं और तनाव अवसाद को जन्म देता है। और रक्त विकार जब होता है शरीर में तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं। मैंने उदाहरण दिया था आपको, यदि आपके सिर पर गंदगियों का अंबार लगा दिया जाए तो गंदगियां होंगी तो आप सांस दूषित लेंगे। दूषित सांस लेने की वजह से आपके फेफड़े प्रदूषित हो जाएंगे, और फेफड़ा में जब प्रदूषण होगा तो विभिन्न तरह का विकार उत्पन्न होगा, रक्त विकार उत्पन्न होगा, श्वास संबंधी बीमारी आएगी, अन्य भी प्रकार की बीमारियां आएंगी। रक्त विकार होगा तो डायबिटीज़ होगा, ब्लड प्रेशर होगा और कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी होंगी। जिन लोगों का वास्तु संरचना उत्तर और पूर्व में देखा गया है कि वहाँ शौचालय है, तो ऐसे घरों में हमारा ये वास्तुशास्त्र का सर्वेक्षण कहता है कि ऐसे घरों में गृहस्वामी या परिवार के अन्य सदस्यों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आप सोचिए कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों का घर है, बहुत लोगों का परिवार है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियां आपके ही घर में क्यों हो रही, पड़ोसी के घर में भी होना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब है कि ईशान कोण में जब शौचालय होगा, यह ईश्वर का कोना है, यहाँ से ईश्वर आशीर्वाद देने आते हैं, और आपने उनके आशीर्वाद देने के जितने मार्ग थे आपने बंद कर दिए। तो जब ईश्वर आशीर्वाद देने नहीं आएंगे तो वहाँ जितनी नेगेटिव एनर्जी है वह अपना काम करना शुरू करेगी। आप जितने अच्छे काम करेंगे सारे काम आपके फेल्योर होते जाएंगे। इस कोना में शौचालय होने का अर्थ है दुखों का महासागर में डुबकी लगाना नित्य दिन। कैंसर जैसी घातक बीमारियों से यदि बचना चाहते हैं तो इस कोण में बना शौचालय का टंकी एक एक ईंट नोच डालिए, हटा दीजिए, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। मैंने इस कोण में शौचालय
होने से क्या क्या हानियाँ होती हैं, आज के पहले कई वीडियो बना रखा है और आज के बाद भी कई वीडियो बनाऊंगा। और भी कई गंभीर बीमारियां होती हैं, इसकी जानकारी मैं आपको कल दूंगा। और भी कई प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारियां होती हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी घर में नहीं बचता है। यह एक प्रक्रिया के तहत होता है। जैसे हम किसी मुद्दा में मुद्दयालय हो जाते हैं, तो प्रक्रिया के तहत, न्याय प्रक्रिया के तहत हम पर मुकदमा चलती है और उसमें हमारी कर्म के अनुसार दंड का विधान है। उसी तरह वास्तुशास्त्र में प्रक्रिया के तहत कार्यक्रम होते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि 22वें से 24वें महीने में वास्तुशास्त्र आपको पनिशमेंट करना शुरू करता है। जितना समय रहेगा, एक पुस्त रहेगा तो उतना सारा आपको परेशानी भोगना पड़ेगा। 2 पुस्त होगा तब कितनी परेशानियां होंगी। आप देखते रहिए मेरा वास्तुशास्त्र का यह अद्भुत चैनल। हम आपको टाइम बाउंडिंग पर भी चर्चा करेंगे कि कितना दिन शौचालय रहेगा तो कितनी सारी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। हमें विश्वास है कि वैज्ञानिक अनुसंधान से ये युक्त विचार आपको निश्चित रूप से प्रभावित कर रहे होंगे। आप हमारे विचारों से प्रभावित हैं या आपको लगता है ये विचार अनुकरणीय हैं, तो इस वीडियो में आपका कमेंट आना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है या अन्य कोई राय है तो अपनी बातें ज़रूर रखिए। मैं जो भी दे रहा हूँ सब शास्त्र सम्मत दे रहा हूँ। आगे बहुत सारी दुर्लभ जानकारियाँ लेकर के मैं पुनः आपका हौसला अफजाई करने के लिए फिर कल आऊँगा। आज इतना ही। जय जानकी मैया।